हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नो एग्जाम अगस्त 2021 पर चर्चा करेंगे। चूंकि इग्नो ने जून में एग्जाम निर्धारित किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण जून माह में एग्जाम नहीं हो पाई, वही एग्जाम अगस्त माह में निर्धारित की गई है। इसलिए आज हम लोग एमईडी 8 पर चर्चा करेंगे। इसमें क्या पढ़ना है? भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं जो आप लोगों को अगस्त माह में परीक्षा निर्धारित है, उसमें आप लोगों को इससे प्रश्न जरूर पूछा जाए। तो मैंने कुछ प्रश्न अति महत्वपूर्ण बनाए हैं जो परीक्षा में जरूर आएंगे। तो थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि मैंने इसके पूर्व में भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बताया था, वो लेकिन जून माह करके बना हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जून माह का बना हुआ था और पूरा प्रश्न नहीं बना था। उसमें बना था एमपीएससी 1 का, एमपीएससी 3 का और एमपीएससी 4 का। तीन ही का बना था, एमपीएससी 1, एमपीएससी 3 और एमपीएससी 4। ये जून 2021 करके बना हुआ था। उसी की तैयारी आप लोग अगस्त में करें। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जून अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने जो बनाया था उसको आप अगस्त के लिए तैयारी करें। बाकी का मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर दे रहा हूं। दूसरी बात कि फर्स्ट ईयर में एमपीएस 1, 2, 3, 4 चारों पेपर का जून माह 2021 करके बना हुआ है, उसको आप लोग अगस्त के लिए समझें। चूंकि जून में एग्जाम नहीं हुआ, इसलिए वो अगस्त के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब एमईडी 8 पर चर्चा करते हैं, भूमंडलीकरण और पर्यावरण पर। थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि इसका अधिकतम जो समय सीमा है वह 2 घंटा है, अधिकतम अंक है 50 है और शब्द सीमा जो है 500 वर्ड है। ये नोट करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय सीमा को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो चलिए हम लोग नोट कीजिए आप लोग एमईडी 8 का। परमाणु हथियार किस प्रकार पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है? फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि परमाणु हथियार किस प्रकार पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विकासशील देशों की प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं का विवरण दीजिए। विकासशील देशों की प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं का विवरण दीजिए। भारत के संदर्भ में इन चिंताओं से संबंधित उठाए गए कदमों के बारे में भी संक्षेप में उल्लेख कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि विकासशील देशों की प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं का विवरण दीजिए। भारत के संदर्भ में इन चिंताओं से संबंधित उठाए गए कदमों के बारे में भी संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, चिल्का बचाओ आंदोलन। चिल्का आंदोलन बचाओ किस प्रकार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को चुनौती देने में और पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है? फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि चिल्का बचाओ आंदोलन किस प्रकार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को चुनौती देने में और पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है? ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के कारणों एवं परिणाम की व्याख्या कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के कारणों एवं परिणाम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आप नेक्स्ट जो प्रश्न बताता हूं कि भूमंडलीकरण अपने आप में पर्यावरण के लिए एक संकट है। टिप्पणी कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीकरण
अपने आप में पर्यावरण के लिए एक संकट है, टिप्पणी करें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी ईएसटीएस, ईएसटीएस किसको कहते हैं? ईएसटी को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी ईएसटीएस किसको कहते हैं? ईएसटी को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अपनी पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अपनी पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस प्रकार भूमंडलीकरण ने विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य बढ़ती असमानताओं में योगदान किया है, चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि किस प्रकार भूमंडलीकरण ने विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य बढ़ती असमानताओं में योगदान किया है, चर्चा करें। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र अधिकरणों की भूमिका की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, वर्तमान आर्थिक सुधारों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए सतत खाद्य सुरक्षा के सूचकों का परीक्षण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि वर्तमान आर्थिक सुधारों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए सतत खाद्य सुरक्षा को सूचकों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, भूमंडलीकरण के सामाजिक आयामों पर विश्व आयोग के प्रमुख निष्कर्षों के महत्व एवं उनकी सीमाओं की विवेचना कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीकरण के सामाजिक आयामों पर विश्व आयोग के प्रमुख निष्कर्षों के महत्व एवं उनकी सीमाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट प्रश्न, गैर सरकारी संगठनों एनजीओ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एनजीओ गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते संबंधों और सतत विकास में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते संबंधों और सतत विकास में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए, ऐसे केसों का एक उदाहरण दीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए, ऐसे केसों का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के सिद्धांतों की पहचान कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के सिद्धांतों की पहचान कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है,
खाद्य सुरक्षा की सततशीलता, खाद्य सुरक्षा की सततशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके सूचकों का स्पष्टीकरण दीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि खाद्य सुरक्षा की सततशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके सूचकों का स्पष्टीकरण दीजिए। एंड लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, भूमंडलीय पर्यावरण के संरक्षण में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO और विश्व बैंक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीय पर्यावरण के संरक्षण में WTO मतलब वर्ल्ड भूमंडलीकरण पर्यावरण संरक्षण को विश्व बैंक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीय पर्यावरण के संरक्षण में WTO और विश्व बैंक की भूमिका का परीक्षण करें। तो मैंने ये 16 प्रश्न आपको दिया है, 15-16 प्रश्न, और मुझे आशा है कि इससे प्रश्न जरूर आएंगे। मैं एक बात आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे YouTube पर बने हुए हैं, आप वहां सर्च करें, इसका उत्तर भी आपको वहां पर उपलब्ध है। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।